आज के इस चिंतन का श्रवण करने वाले सभी गुरुजनों के और गुणीजनों के चरण कमलों में मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और ऐसी भावना रखता हूँ कि आप सभी लोग यद रोचते तद ग्राह्यम यद ना रोचते तद त्याज्यम ऐसी भावना से इस सेवा का स्वीकार करेंगे। आज जो भी चिंतन इस वाणी से होगा उसमें जो भी सत्य कथन होगा वो गुरुदेव का आशीष है और अगर हुआ तो इस मंदमती की भूल समझ के उसे क्षमा कीजिए। सबसे पहले आज इस चिंतन में हम 3 औषधियों के विषय में देखने वाले हैं। इन 3 औषधियों के बारे में चर्चा करते समय अगर ऐसा कुछ हुआ हमारा विषय पूर्ण ना हो सका तो बाद में इस विषय के जो अंश शेष रहेंगे वो हम कल के जो एपिसोड है, कल का जो भाग है उसमें पूर्ण करेंगे। सबसे पहले ये औषधियों का चिंतन क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं 2 बातों का प्रमाण बताना चाहता हूँ। चरक संहिता के 2य अध्याय में, भेषज चतुष्क के 2य अध्याय में भगवान चरक ऐसा कहते हैं कि मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धि युक्ति उपरि तिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। मात्रा और काल ये 2 ऐसे घटक है, ऐसे 2 फैक्टर है जिनके ऊपर हमारे चिकित्सा की सफलता निर्भर करती है और अगर हम उसे अच्छी तरह से समझ पाए तो ही रुग्ण को स्वास्थ्य लाभ देने की जो हमारी चेष्टा है, जो हमारे चिकित्सा का मूल उद्देश्य है, उसे हम सफल बना सकते हैं। तो इसलिए मात्रा और काल ये दोनों के बारे में देखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, अगर हम अभी एक चरक के बारे में ही विषय निकला है तो एक बात ऐसी है कि चरक संहिता के प्रथम अध्याय को अथा तो दीर्घम जीवितीय व्याख्या अध्याय व्याख्या से हमारा ऐसा बताया है। तो दीर्घम जीवितीय की मतलब दीर्घ आयुष्य की कामना करते समय विषयों का कुछ महत्व है क्या, ये एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आता है। तो चरकाचार्य ने बिना पूछे ही उस विषय का भी उन्होंने संदेह का निराकरण कर दिया है। उन्होंने विषयों के बारे में अध्याय के अंत में बहुत ही सुंदर स्वरूप में हमें द्रव्यों की योजना करते समय विषयों का भी उपयोग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे की भूमिका क्या है, उसके बारे में उन्होंने कथन किया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये संकल्पना स्पष्ट की है। उन्होंने उसमें कहा है योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। मतलब अगर उत्तम पद्धति से विष की योजना की जाए तो वो भी अमृत है और अयोग्य पद्धति से की हुई उत्तम भेषज की योजना भी विषकर है। इतना बड़ा सिद्धांत है, देख लो। ये इसका उजागरण हमने इसलिए किया कि आज जो सबसे पहला द्रव्य हम चर्चा के लिए लेने वाले हैं उसका विषकर परिणाम तो सारा जगत जानता है। वो तो आखू विष है, गौरी पाषाण है, सोमल है, तो उसमें विष की तुलना तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि साक्षात ग्रंथ में भी ये प्रमाण है कि 1 रत्ती मात्र प्रमाण में भी वो प्राणहर है। 120 मिलीग्राम की मात्रा में भी सोमल अगर सेवन किया जाए तो वो सद्यो प्राणहर हो सकता है। तो आप पूछेंगे कि भाई इतने बड़े द्रव्य, इतनी बड़ी औषधियां अगर प्रकृति ने निर्माण की है तो ये विषयों का ही क्यों उपयोग करना चाहिए। इसके लिए वो चरक का सूत्र हमें मार्गदर्शन करता है। योगाद अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। उत्तम संयोग से, युक्ति से, योग्य पद्धति से निर्माण किया हुआ विष भी अमृत के समान काम करता है। हमने एक कहावत सुनी है कि लोहा लोहे को काटता है। तो अगर लोहा लोहे को काटता है, विष है, जो गर विष है, जो दूषी विष है, जो बहुत भयंकर परिणाम शरीर में कर चुका है, जो शाखागत मर्मगत व्याधि निर्माण कर चुका है, जो संप्राप्ति गंभीरानुगत हो चुकी है, तो उसको अगर हमें दुरुस्त करना है तो ऐसे ही विषयों की उपयोगिता हमें करनी होगी। ऐसे विषयों का उपयोग किए बिना ऐसी संप्राप्तियां भंग होना
मुश्किल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। ये तो पुनः वो जो चरक संहिता का दूसरे अध्याय का सूत्र था उसके ऊपर भी है, तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो। एक इसके लिए बहुत पुराने पूना के वैद्य थे, उनकी एक बात याद आ गई, इसलिए बताता हूँ। वैद्यराज गणेश शास्त्री जोशी जी नाम के बहुत ही सिद्धस्थ वैद्य पूना में होके गए। उनका उदर चिकित्सा का अनुभव जगत विख्यात था। तो बहुत से लोग उनसे पूछते थे कि उदर जैसे दुर्धर व्याधि में भी आप रुग्णों को ठीक करते हो, तो कौन सी दवा आप यूज करते हो। आज जैसे बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं वो दवाइयों के फॉर्मूला के ऊपर ही ज़्यादा जाते हैं, फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये क्या करता है, संयोग कैसे काम करता है। तो वो ऐसे बहुत से लोगों की मन में एक संदेह था कि ये क्या उपयोग में लाते। तो उन्होंने कहा कि चरक संहिता में सबसे बड़ी प्रशस्ति, ग्रंथ में सबसे बड़ी प्रशस्ति हरितकी की है, मैं उसी का उपयोग करता हूं और उसी से मुझे सबसे ज्यादा यश आता है। तो ये विश्वास रखने वाली बात है, उनके अनुभव की बात है। वैसे ही कोई भी सामान्य द्रव्य भी हो तो उसका भी दिव्य परिणाम आता है। वैसे ही अवस्थाओं में, अवस्थांतर में, अलग अलग जगह पे हमें उतनी तीक्ष्ण औषधियों का भी प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तब हमें ऐसे विषय द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक पेशेंट को, हर एक इंडिकेशन को आप विषय ही दे दो, लेकिन जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे योग्य अवस्था है, जहाँ पे शास्त्र निर्णित अवस्था है, वहाँ पे तो हम उसका उपयोग कर ही सकते हैं। अभी सोमल के बारे में मेरी संयोजकों से बात हुई तो बहुत से अभी अध्ययन करते भी सहाध्यायी है हमारे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक उसका जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना, वैसे थोड़ा सा उसका सभी वर्णन साथ में ले रहा हूँ। सोमल क्या है? रसशास्त्रीय ग्रंथों में जो महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, विष, उपविष ऐसी सभी गणनाएं हुई है, उसमें रसबंधन के लिए के दृष्टिकोण से उसकी व्यवच्छेद है या उसका वर्गीकरण है। तो उन्होंने उसमें सबसे पहले क्या किया है, साधारण रसों में सोमल का वर्णन किया है। साधारण रसों का वर्णन करते समय वो बताते हैं, कंपिल्लश्चापरो गौरी पाषाणो नवसागराः कपर्दो वन्यजारश्च गिरिसिंधुरहिंगुलौ मृद्दार श्रृंगमित्यष्टौ साधारण रसा स्मृता। उसमें गौरी पाषाण के नाम से सोमल का वर्णन आया। ये रासायनिक संगठन के स्वरूप में AS2O3 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का स्वरूप है, जो प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। इसको आखू पाषाण, आखू विष, शंखिया, शंख विष, गौरी पाषाण ऐसे भी कहा जाता है। ये जो गौरी पाषाण है ये असली है, इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं तो उसकी परीक्षा भी ग्रंथ में बताई है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो दूधिया रंग का गौरी पाषाण रहता है, जो जलाने पे लहसुन की गंध आती है और जो पीले धुएं से जलता है, उसको ही प्रयोग में लाना चाहिए। अभी एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। ये जो गौरी पाषाण के बारे में मन में उत्सुकता तो जब द्वितीय वर्ष का छात्र था तब से थी, क्योंकि जो कोई आम दवा नहीं है उसके ऊपर अध्ययन करने की मेरी उत्सुकता औत्सुक्य पहले से रहा है। तो ऐसा अध्ययन करते समय हमारे एक गुरुजी, जिनका हाल ही में कुछ दिनों पहले स्वर्गवास हो गया, वो वैद्यराज श्री चंद्रकांत लावगनकर शास्त्री जी, उनसे वार्तालाप होता रहता था। तो उनसे सबसे पहले ये बात रसशास्त्र के बारे में जो प्राथमिक रुचि मन में निर्माण हो गई, वो केवल नाना जी की वजह से हुई। वैद्यराज चंद्रकांत लावगनकर जी को घर के सब लोग नाना जी बुलाते थे। बात करते वक्त उन्होंने कुछ अलग अलग इस तरह से बातें बताई कि जिससे कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज़? तो कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि आवाज़ नहीं ढंग से नहीं आ रही थी। ओके, तो मेन बात ऐसी हुई कि उस समय उनसे वार्तालाप करते समय क्या
सोमल के बारे में प्रयोग कैसे करना चाहिए, सोमल कैसे उपयोग में लाते हैं, सोमल सच में कोई प्रयोग करता है क्या, ऐसी बहुत सी बातों पे चर्चा हुई। वो उत्सुकता वैसी ही रह गई। लेकिन बाद में थोड़े सालों के बाद, तीसरा वर्ष खत्म, नाना जी से आगे बात करते वक्त हमें ऐसा मालूम पड़ा कि उनके जो चाचा जी थे वो सोमल का बहुत प्रयोग करते थे। उनकी चिकित्सा में 3 ही प्रधान द्रव्य थे। एक तो सुखसारक चूर्ण का नाम का एक उनका पाठ था, दूसरा एक पाठ ऐसा था कि वो सोमल का प्रयोग करते थे, और तीसरा हम ऐसा करते थे कि साथ में वो स्वर्ण सूचेकर का उपयोग करते थे। तो ये 3 द्रव्यों पे ही उनकी प्रधान चिकित्सा रहती थी। तो इस वजह से मन में और उत्सुकता बढ़ गई कि कोई वैद्यवर 3 ही द्रव्यों में प्रैक्टिस कर सकता है, कौन सा भी व्याधि हो तो उसको ये 3 ही द्रव्य देके ठीक कर सकता है क्या। तो ऐसी मन में आशंका आने के बाद नाना जी से और चर्चाएं बढ़ती गई और सोमल की उत्सुकता बढ़ती गई। तो सबसे पहले इंटर्नशिप में काम करते वक्त 2005 में सबसे पहले ये जो सोमल की प्रक्रिया उन्होंने बताई उसके ऊपर अध्ययन करना हमने शुरू किया। सोमल के बारे में ग्रंथों का जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे हमने बताया वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन ये बात भी उतनी ज़रूरी है, इसलिए हम उसका उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले बात उनसे ऐसी हुई थी कि सोमल का शोधन कैसा करना चाहिए। सोमल तो विषय द्रव्य है, जो विषय द्रव्य के शोधन के बारे में ग्रंथों में बताया गया है वो तो प्रक्रिया है ही, वो लिखित है। लेकिन आज भी हमारे गांवों में, देहातों में वैद्यों के पास, नाथ संप्रदायी लोगों के पास ऐसी रसविद्या है जो आज भी प्रमाणित नहीं हुई है, जिसका कहीं पे भी लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता और उसके बारे में कहने वाला कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई कहने वाला भी नहीं है। तो उसके ऊपर काम होना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ज़रूरी भी है, जो आज के समय की मांग है। बहुत से जो रसशास्त्र में रुचि रखने वाले हैं, जिनके यहाँ पे आसपास में ऐसे कोई भी व्यक्ति रहेंगे जिनको ये रुचि रहेगी, तो आसपास में अगर ऐसा कोई भी आपको प्रमाण मिलता है तो आप वो संजोग के रखिए, उसको संजोग के रखना आज समय की मांग है। आगे जाते वक्त उन्होंने कहा कि उसके शोधन की प्रक्रिया बहुत अलग है और उसके मारण की प्रक्रिया भी अलग है, और उस पद्धति से हमने संशोधन शुरू किया। ग्रंथ में शोधन क्या लिखा है, तो गौरी पाषाण के बारे में शोधन ऐसा लिखा है कि तंडुलियक में, गोदुग्ध में, अजादुग्ध में, या कारवेली स्वरस में, या कदली स्वरस में। कदली स्वरस के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बाद में भी बताऊंगा। तो इन स्वरसों में दोला यंत्र में उसका स्वेदन किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया ग्रंथों में वर्णित है। तो दोला यंत्र में स्वेदन के अलावा एक दूसरी प्रक्रिया ऐसी है कि जो नाना जी ने हमें बताई। उन्होंने ऐसा कहा कि कपित्थ के फलमज्जा में, मैं फिर से वो दोहराता हूँ, कपित्थ के फलमज्जा में अपने शराव में वो कपित्थ फलमज्जा नीचे लेना है, उसमें सोमल के टुकड़े, अशुद्ध सोमल के टुकड़े रखने हैं, ऊपर से फिर से फलमज्जा रखनी है और शराव संपुट करके उसको 5 से 8 उपलों की अग्नि में सेकना है। उसकी पुटन प्रक्रिया से 1 बार, 2 बार या 3 बार जरूरत होने पे उसका पूरा भंगुरत्व आने से और एकदम स्फटिका व ऐसी भस्म हमें मिलती है, उसके शोधन की भी आवश्यकता नहीं है और उसके मारण की भी अलग आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके ऊपर हमने प्रयोग किए, बार बार उनके मार्गदर्शन में ही हमने वो प्रयोग किए और वो भस्म बना दी। बाद में उसके प्रयोग का फिर वक्त आया तो भी नाना जी ने मार्गदर्शन किया, उसके हिसाब से हमने काम किया। अभी थोड़ा सा ग्रंथ में क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सोमल जो विषय है उसकी विषाक्तता कम करने के लिए, उसके विषकर परिणाम कम करने के लिए थोड़ा मैं शोधन पे भी बोलना चाहूँगा कि शोधन मतलब क्या है, किस लिए शोधन किया जाता है। बहुत से लोग, मुझे मालूम है पहले भी घोड़के सर जी का भी व्याख्यान हो चुका है, वो भी बहुत ही अच्छे रसशास्त्री हैं, उनका अनुभव भी बहुत बड़ा है, वो भी देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम।
तो उन्होंने भी बहुत से अलग अलग संकल्पनाओं को स्पष्ट किया है, लेकिन शोधन के बारे में हमने जो संशोधन के समय रसशास्त्र में एमडी करते समय जो हमारा एक व्यू था उसको अभी आपके सामने रख रहा हूँ। शोधन में भौतिक अशुद्धि, रासायनिक अशुद्धि ये तो दूर होती है, ये सामान्य बात है, लेकिन इसमें मॉडर्न केमिस्ट्री में और आयुर्वेद के शोधन में हमेशा दोहरा रहा है। मॉडर्न केमिस्ट्री ऐसा बताती है कि अगर आपने 100% प्योर सल्फर लिया है तो उसकी आप और शुद्धि क्या करेंगे। भौतिक अशुद्धि तो उसमें नहीं है, पहले के ज़माने में खनिज थे तो खनिजों में भौतिक अशुद्धियाँ रहती थी तो वो उसके लिए उपयोग में लाते थे शोधन प्रक्रिया, तो अभी क्या ज़रूरत है शोधन की। उसके बारे में और भी लोग ऐसा बोलते हैं कि रासायनिक अशुद्ध, आप प्योर 100% सल्फर ले रहे हो और उसमें अगर घी डाल के उसका ढालन दूध में या भृंगराज स्वरस में कर रहे हो तो आप उसको इम्प्योर कर रहे हो केमिकली। तो उसका समाधान ऐसा है कि आयुर्वेद में उसका उपयोग रुग्णों के स्वास्थ्य लाभ के लिए करना है। हमें उस सल्फर से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने हैं, हमें उसका उपयोग लेबोरेटरी में नहीं करना है, हमें उसका उपयोग जीवित इंसानों पे करना है। तो अगर मनुष्यों पे उसका उपयोग करना हो तो उसकी बायोकेमिकल कॉम्पैटिबिलिटी, मतलब हमारे जीव कोशिकाओं से उसका जो इंटरफेस होगा, उसका संपर्क होगा, तो वो भी उतना सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए ये शोधन की प्रक्रिया है। शोधन न तो केवल सिर्फ भौतिक अशुद्धि, रासायनिक अशुद्धि इसके लिए नहीं है, ये जैव रासायनिक शुद्धि है। जैव रासायनिक शुद्धि का ही हम बोल सकते हैं आज की अंग्रेजी में इट इज बायोकेमिकल कॉम्पैटिबिलिटी। बायोकेमिकली उसका एसिमिलेशन ठीक से हो, वो शरीर में अच्छे से जाए, उसका अच्छा परिणाम हो, इसके लिए ये प्रक्रिया वर्णित है। इसलिए शोधन का महत्व है। बहुत सी कंपनियों के बारे में हमने ऐसा सुना है, हमने प्रत्यक्षदर्शी, हमारा कोई वैसा अनुभव नहीं है। बहुत सी कंपनियां ये केमिकली प्योर मटेरियल, रॉ मटेरियल लेती हैं और वैसा ही प्रोसेस करती है, ऐसा सुना है हमें। उसके बारे में मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने आंखों देखा हाल वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करता हो तो वो बायोकेमिकली एकदम हैजार्डस दवाई बना रहा है। बायोकेमिकल सेफ्टी हमारे लिए सर्वतोपरि है। इसीलिए हमें जो आयुर्वेद की संहिताओं में या वृद्ध वैद्य के आधार पे जो भी हमें शोधन की प्रक्रिया जैसी बताई गई है, वैसी ही जिस एंड पॉइंट तक हमें बताई गई है कि ये ऐसे ऐसे प्रक्रिया होने तक आप करो, तब तक हमें करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो समय के आधार पे हमें करना है। बहुत बार हमने पारद का शोधन करते समय देखा है कि 8 घंटे का शिफ्ट ड्यूटी रहता है कंपनियों में, तो 8 घंटे में तो होता नहीं है वो शोधन, तो उसको 3-4 दिन 5 दिन, वो जब तक रसोनकल्क का वर्ण जो है वो परिवर्तित ना हो जाए, परिवर्तन होना बंद ना हो जाए, तब तक हमें उसका शोधन करना है और वही योग्य पद्धति है। इसीलिए अभी सोमल के बारे में हमने देखा कि तंडुलियक स्वरस के बारे में देखे तो तंडुलियक, अभी इसमें मैं कदली स्वरस के बारे में मैंने एक थोड़ा सा उल्लेख किया था कि कदली स्वरस के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो कदली स्वरस का एक वर्णन ऐसा है, महाराष्ट्र में जो बृहत्रयी रत्न श्री अप्पा शास्त्री दातार, जो एक महानुभाव हुए, जिन्होंने मूल संहिताओं के आधारभूत पंचभूत सिद्धांत को एकदम ऊंचाई पे लिया और उन्होंने उनके अध्ययन का परिणाम स्वरूप ही आज शास्त्रों का उपब्रूहण होके एक अलग दृष्टिकोण से हम चिकित्सा कर सकते हैं। उनके किताबों में औषधि गुणधर्म शास्त्र में उन्होंने एक वर्णन किया है। अभी उनके विश्लेषण पद्धति के आधार पे हम सोमल का विश्लेषण करें तो सोमल एक क्षारधर्मी खनिज है। वो क्षारधर्मी खनिज अगर शुद्ध करना है तो उसका अम्ल धर्म के साथ संयोग जरूरी है, तभी वो माधुर्य भाव को प्राप्त करेगा। इसीलिए उन्होंने कदली के स्वरस के साथ उसका शोधन किया है। वो भी उन्होंने प्रक्रिया ऐसी रखी है कि डमरू यंत्र के जैसे निर्माण करना है, एक मटका लेना है, फिर नीचे सोमल रख के उसके 10 गुना ज्यादा कदली का स्वरस रखना है और ऊपर 1/3 स्पेस खुली रखनी है, फिर दूसरा मटका रख के, फिर मिट्टी का कपड़ बंधन करके फिर उसको धीमी आंच पे रखना है।
फिर बाद में जैसे ही वो उबलने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, वो पूरा वहाँ पे जरण हो जाएगा, वो अम्लधर्मी कदली स्वरस का क्षारधर्मी सोमल में। तो बाद में आँच को बढ़ाना है और फिर उसका जो तल रहता है वो लाल होने तक उसको आँच देनी है। फिर स्वांगशीत होने पे ऊपर जो ऊर्ध्वपातित सोमल है उसको निकाल के वो प्रयोग में लाते थे। वही सिद्धांत नाना जी के प्रक्रिया में था। नाना जी ने द्रव्यों में परिवर्तन किया था। उनके चाचा जी को कोई तो नाथपंथी महात्मा ने यह प्रक्रिया बताई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कपित्थ के बीच में सोमल रखना है और उसका शोधन करना है। कपित्थ के बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे तो कपित्थ ये तंत्र शास्त्र में उपयोग में लाने वाली वनस्पति है। कपित्थ को तंत्र शास्त्र में मोदक की भी संज्ञा है। वो साक्षात भगवान गणपति को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसमें अलग अलग तत्वों की प्राधान्यता है। वो अम्ल तत्व प्रधान है, लेकिन गौरी पाषाण मतलब साक्षात गौरी के अंग से ही निर्मित जो खनिज है उसमें उसका प्रयोग होना ये तंत्र सम्मत है। इसलिए कपित्थ के फलमज्जा में 2 या 3 पूट देने से उसका पूरा सुंदर भस्म हो जाता है। तो इस पद्धति से वो भस्म की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। अभी इसके साथ साथ मैं ग्रंथों के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि ग्रंथों में रसशास्त्र की संहिताओं में उसका मारण भी बताया है। उन्होंने मारण बताते समय ऐसा बताया है, उसमें भी 2-3 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ऐसी है जो 2-3 मूल संहिताओं में भी आई है, रसरत्न समुच्चय में भी है, आनंद कंद में भी है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि लाजवंती के कल्क में जैसे कपित्थ की फलमज्जा यूज होती है, वैसे ही लाजवंती के कल्क में ऊपर नीचे वो कल्क रख के शराब में रख के बीच में उसके गौरी पाषाण के शुद्ध किया हुआ गौरी पाषाण के टुकड़े रख के उसको पूट दिया जाता है। वही एक दूसरी भी प्रक्रिया है जिससे भस्म और तीक्ष्ण हो जाती है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि स्नूही भस्म लेना है, स्नूही जला के उसकी जो रक्षा है वो लेनी है। वो रक्षा आधे मटके में भरनी है, फिर ऊपर में शुद्ध किया हुआ सोमल रखना है, फिर ऊपर से स्नूही का भस्म रखना है और उसको पूट देना है। उसी के साथ साथ ऐसी ही प्रक्रिया अर्क क्षीर की भावना दे के उसकी टिकड़ी बना के वो टिकड़ी अर्क भस्म के बीच में रख के उसको पूट देने की भी ग्रंथ में वर्णित है। वैसी ही प्रक्रिया घृत कुमारी से भावना दे के अश्वत्थ के भस्म में उसको बीच में रख के पूट देने की प्रक्रिया है। एक और प्रक्रिया ऐसी भी जोड़ी जाती है कि सोमल और हरताल को शुद्ध किए हुए इकट्ठा घृत कुमारी की भावना देके टिकड़ी बना के वो अभ्रक भस्म अश्वत्थ भस्म में रख के उसको पूट दिया जाता है। अभी इसका थोड़ा सा अगर विश्लेषण हम देखें तो इन तीनों प्रक्रियाओं में जो क्षीर का उपयोग होता है वो क्षीर, ये क्षीर स्वरूप बहुत ही तीक्ष्ण द्रव्य है, तीक्ष्ण रेचन है, दोषों का अनुबंध तोड़ने वाला है। ऐसी तीक्ष्ण औषधि बना के उसका क्षारों के साथ ही क्षरण करके उसका और क्षार धर्म बढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया से भी उत्तम सोमल भस्म बनाते हैं। जो उत्तर की परंपरा है विशेषतः जयपुर की, उसमें स्नूही क्षार और अर्क क्षीर अर्क भस्म इसमें मारण किया हुआ भस्म बनाया जाता था और उसका उपयोग में लाया जाता था। जो वहाँ के धन्वंतरी औषधालय की परंपरा है जयपुर में, वहाँ पे हमने खुद देखा है कि वहाँ के पहले के ज़माने में जो महानुभाव आचार्य थे उन्होंने ऐसे भस्म बना के रखा था। अभी एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एक परम मित्र है जो नांदेड़ में ही जिन्होंने MD पास किया था और हमारे सर भी नांदेड़ से है, तो उनका अनुभव ऐसा था कि सोमल का भस्म करते समय जो फ्यूम्स उसके आसपास के एरिया में आते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है ये भी बहुत ज़रूरी है। सोमल जैसे विषद्रव्य को अगर हमें छूना है, काम करना है, उसका शोधन करना है, उसका उपयोग में लाना है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे हम संभाल के काम कर सकते हैं, वो प्रिकॉशंस भी उतनी ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहली एक बात ऐसी है कि
बहुत से आज परिणत प्रक्रिया ऐसी है कि हम घर में चूल्हे पे भी बहुत से पूट लगा सकते हैं या छोटे लैब में भी लगा सकते हैं, लेकिन सोमल के बारे में कभी भी आप ऐसी असावधानी ना बरते तो अच्छा है। कभी भी बंद कमरे में या घर में सोमल का ये पूट की प्रक्रिया आप बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल जहाँ पे ओपन स्पेस है, जहाँ पे निर्वात स्थान नहीं है, कंटिन्यू वायु का चलन है, वहाँ पे अगर आप भस्म बनाते हो तो उसकी फ्यूम्स दूर दूर तक जा सकती हैं और उनका इनहेलेशन भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पे वात चलन ज़्यादा है, वायु विजन ज़्यादा है, वहाँ पे इसका प्रयोग न करें तो अच्छा है। दूसरी बात, जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तब आपके नाखून अच्छे से काटे हुए रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाखून में भी वो चला जाता है। तीसरी बात, जब भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, कुछ भी काम ये पूटन की प्रक्रिया के बीच में आप करते हो, तब हाथ धो के ही वो काम करना जरूरी है। या खाना खाना, पानी पीना या किसी और औषधि को हाथ लगाना ये जरूरी है। किसी भी बहुत सी फार्मेसीज में गौ भी रहती है। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में ऐसा कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में या और कहीं कहीं जगह पे हमने देखा है कि फार्मेसीज में के पास में गौशाला भी है और गौशालाओं के बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा पीछे, ये फूट देने के लिए भट्टियाँ रहती हैं। तो सोमल के जैसे द्रव्यों का फूट देते समय जैसे हम हमारे लिए सावधानी बरतते हैं, वैसे ही पशु पक्षियों के लिए भी सावधानी के तौर पे किसी भी प्राणी के पास में हमें ये नहीं लगाना है फूट। ये बातें ध्यान में रखना अनिवार्य है। अगर ये बातें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसके परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि विषयों के साथ खेलना ये घातक भी है लेकिन वो अनिवार्य भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी सोमल के बारे में थोड़ा गुणों पे जाएंगे आगे। इसमें हमें बताया गया है सोमल के गुणों के बारे में कि सोमल एक तो स्निग्ध है, वो दोषघ्न है और रसबंधन कृत है। उसके बारे में ऐसा भी बताया है, जैसे हमने पहले देखा कि लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही ये वृश्चिकादि विष प्रणुत, ऐसा बताया है। मतलब अलग अलग विषयों में इसका उपयोग है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कफ और वात की बीमारियों में, आम विष की बीमारियों में सबसे बड़ी दवा है। सोमल का हमने प्रयोग जिस जिस पद्धति से किया है वो भी आगे हम बताते जाएंगे। थोड़ा ग्रंथों के ऊपर ध्यान देके फिर आगे जाएंगे। मासमात्र प्रयोगेण श्वासम परम दारुणम, ऐसा रसतरंगिणी का सूत्र है। मासमात्र प्रयोगेण, 1 महीने के प्रयोग से ही परम दारुण श्वास की निवृत्ति हो सकती है। बहुत से विविधानि च कुष्ठानि नाशेन्नेव संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलग अलग तरह के कुष्ठ इससे दूर हो सकते हैं। श्लीपदोत्थ ज्वर ध्वंसी, देखिए सोमल आज तो हर एक ग्रुप पे, हर एक अलग अलग जगह में अलग अलग वैद्यगण, सभी लोग हम ज्वर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें एक ध्यान में रखना है, जैसे हिंगुल उत्तम दवा है ज्वर की, वैसे ही अलग अलग हेतुओं के कारण निर्माण हुए ज्वर में श्लीपदोत्थ ज्वर, कुष्ठ में निर्माण हुआ ज्वर, ऐसे अलग अलग श्वास तमक, श्वास प्रतमक, संतमक, इसमें निर्माण हुआ ज्वर, यक्ष्मा में निर्माण हुआ ज्वर, रुद्रोग, रुद्शूल की वजह से निर्माण जो ज्वर होता है, उस सब में सोमल ये बहुत ही प्रभावी दवाई है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि संधिवात गदद्वेषी, देखिए संहिताओं में संधिवात के ऊपर, संधिगतवात के ऊपर थोड़ा सा ही संक्षेप में वर्णन है। मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत से पेशेंट्स जो आज संधिगतवात के सामने आते हैं, उनमें स्नायु दौर्बल्य और स्नायुगतवात ही ज़्यादा रहता है। अगर आप ढंग से योग्य पद्धति से स्नायुगतवात की चिकित्सा करें तो अपने आप उनके संधिवात की जो विकृति है वो भी कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि वो संधिगतवात परतंत्र विकृति रहती है। स्वतंत्र विकृति में एक तो पांडु रहता है, उदावर्त रहता है, कोष्ठगतवात रहता है, या अलग अलग स्नायुगतवात की विकृतियां रहती है, या वात्रक्त रहता है। तो इसके लिए निदान के ऊपर हमें ध्यान देना उतना ही जरूरी है। लेकिन संहिताओं में संधिवात गदद्वेषी
नाम से डायरेक्ट रेफरेंस इस दवाई का है। ऐसा ही और एक रेफरेंस आपको बताता हूं। रसतरंगिणी में अभ्रक कल्प के आमयिक प्रयोगों में उन्होंने एक अभ्रक का रसायन प्रयोग बताया गया है, जिसमें वो आमवाद, संधिगतवाद, समस्त कृमि सबका नाश करने वाला है ऐसा बताया है। एकदम सिंपल पाठ है जिसमें अभ्रक भसन, विडंग, आमलकी और त्रिकटु है, और उसको भृंगराज स्वरस की भावना है। जाते जाते एक याद आ गया इसलिए आपको बताते जा रहा हूं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के विषम ज्वरों की यह प्रधान दवाई है और अग्निमांद्य में इसका प्रयोग बहुत ही उत्तम होता है। ये सभी प्रकार के पांडुओं में भी उपयोगी है, लेकिन फिर से तरतम भाव से अगर देखें तो ये मूलतः कफवातामय रहा है, तो इसलिए कफ प्रधान वातानुबंधित या एकांतिक कफ प्रधान पांडु रोग की ही ये प्रधान दवा है। अन्य पांडु रोगों में इसका उपयोग नहीं हो सकता। संधिवात जैसे या आमवात जैसे कुछ लक्षण अगर पांडु में होते हैं और उसमें संधि स्तंभ की संप्राप्ति होती है, या फिर वायुना प्रेरितो या आमा श्लेष्म स्थानम प्रधावती, ऐसी कुछ अवस्था दिखती है, तो उस अवस्था के लिए ही हमें सोमल का प्रयोग करना है। अन्य जगह पे हमें सोमल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि चरक संहिता में इसका स्पष्ट निर्देश है कौन सा भी पांडु हो वो पांडु मूलतया पित्त प्रधानम एवं समस्त पांडु रोगम, सभी पांडु रोग ये पित्त प्रधान है। इसलिए ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही हम सोमल का उपयोग कर सकते हैं, न कि हर एक अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि श्वास और प्रथमकम हंति चिरोत्थम तो अति दारुणम, प्रथमक श्वास में प्राधान्यतया कफ की मर्मानुगत विकृति है, तो उसमें उसका उपयोग हो सकता है। यक्ष्मा में भी उसका उपयोग हो सकता है। यक्ष्मा में ज्वर की प्रवृत्ति रहती है, अगर वो ज्वर, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग बात बताता हूँ। यक्ष्मा में ज्वर की प्रवृत्ति होती है, वो तो मंद ज्वर जैसा रहता है। त्रिरूप एकादश या षड्रूप में कहीं कहीं पे भी ज्वर का वर्णन तो आया है, लेकिन वो लक्षण स्वरूप है। लेकिन कभी कभी ऋतु वैपरीत्य की वजह से, मिथ्या आहार विहार की वजह से ये ज्वर विषम ज्वर में परिवर्तित होता है। मतलब अभी आज का ही मौसम देख लीजिए, बहुत जगह पे बारिश हो गई है, तो ऐसे यक्ष्मा के रुग्णों में आज की तारीख में जो बारिश हुई है, ये काल कौन सा चल रहा है? वात का संचय का काल है। जनपदोध्वंस की वजह से दूषित वायु जल देश काल तो है ही। अभी ऐसी अवस्था में अगर ज्वर आ गया, ज्वर बढ़ गया, तो इसमें वो तृतीयक का संतत भी हो सकता है। मतलब दोष तृतीयक के हैं, मांसानुगामी है, लेकिन वो संतत या सतत भी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में अल्प मात्रा में सोमल का प्रयोग बहुत ही कारगर हो सकता है। इसलिए हमें अवस्था निर्दिष्ट करना, अवस्था निर्धारण करना, ये बहुत ही जरूरी और ये सूक्ष्म चिंतन की बातें हैं। सोमल के बारे में इसका बाह्य प्रयोग भी बताया गया है कि जिसमें शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ये परम क्षार कर्म में सर्वश्रेष्ठ दवाई है। शोथ और संताप ये दोनों कम करने के लिए इसका बाह्य उपयोग हो सकता है। अभी इसकी मात्रा के बारे में देखेंगे, क्योंकि सोमल के बारे में सबसे अगर ट्रिकी कोई पॉइंट हो उसकी उपयोग में, चिकित्सा में, तो वो पॉइंट है उसकी मात्रा। सोमल की मात्रा ग्रंथ में स्पष्ट निर्दिष्ट ऐसा है कि रक्ति सम्मितम मल्लस्य भक्षणात् पुरुषो यतः यमालयम प्रयातिह सावधानतया ततः। रक्ति मात्र में भी वो प्राणहर है, इसलिए इस समय हमें उतनी मात्रा निर्धारण में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसकी मात्रा कितनी दे सकते हैं? तो ग्रंथ में स्पष्ट निर्देश है कि एक रत्ती का एक भाग, मतलब 120 मिलीग्राम का एक भाग, मतलब 1 मिलीग्राम से भी थोड़ा कम से लेके हम ज्यादा से ज्यादा 30 मिलीग्राम तक वो दे सकते हैं पर डे इन डिवाइडेड डोसेस। विजयवाड़ा में, हसन में ऐसे कुछ रिसर्च हुए हैं कि उन्होंने 10 मिलीग्राम के आसपास सोमल आप आसानी से दे सकते हो, ऐसा अनुसंधान उन्होंने किया है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी आशंका ऐसी है कि सोमल का उपयोग करेंगे कैसे?
इतनी कम मात्रा हम नापेंगे कैसे। जाते जाते एक बात ऐसी भी बताते जाता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक हमें वेइंग स्केल मिलते हैं, वो वेइंग स्केल की एक्यूरेट करना उसमें तो असंभव है, क्योंकि मात्रा तो 1, 2, 4 मिलीग्राम ही होगी एक दिन की, तो हम नापेंगे कैसे। तो हेलो, आप कौन सा स्केल यूज करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें ध्यान देना उतना ही अनिवार्य है। अभी उसकी मात्रा बताते वक्त ये मैंने तो उसका मात्रा निर्धारण अपने मतलब अनुभव से ऐसा देखा है कि 2 से 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम पर डे ऐसी मात्रा उतनी भी काफ़ी रहती है। उससे ज़्यादा मात्रा की पर डे उसकी ज़रूरत बहुत कम रुग्णों में आती है। और पूना जैसे जगह पे काम करते वक्त हमें उतनी ज़्यादा मात्रा पेशेंट को सहन भी नहीं होती। अगर हम जाड़े के मौसम में उसका उपयोग करते हैं या उत्तर दिशा में, मतलब उत्तर के जो भी राज्य है वहाँ पे अगर शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में उसका उपयोग करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा भी लोगों को सहन होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा 8-10 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा ये बिल्कुल ही लोगों को सहन नहीं हो सकती और उसके विषाक्त परिणाम मिल सकते हैं। अभी इसकी मात्रा के बारे में और एक ग्रंथ में संदर्भ ऐसा है कि जो सर्षप रहता है उसके 10वें भाग में, उसके 10वें भाग से उसके तीसरे भाग तक 1/10 to 1/3 उतनी मात्रा हम दे सकते हैं। तो ये सबके अगर हम मेटा एनालिसिस जैसा करें तो हम ऐसा बता सकते हैं कि सोमल की मात्रा आप 3 से 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम पर डे आप आसानी से बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में जैसे आरोग्यवर्धिनी में बताया गया है कि एक मंडल का सेवन करने के बाद थोड़ी गैप देके फिर आप बाद में उसका उपयोग करें, तो वैसे ही सोमल को भी अगर हम थोड़े दिन की गैप देके फिर उपयोग में लाए तो उसके परिणाम और ज़्यादा मिलते हैं। उसके साथ साथ ही सोमल के बारे में और एक बात ऐसी है कि सोमल को हम डाइल्यूट करते समय फिर उस जब इसका पहला अनुसंधान शुरू हुआ तब इसका प्रश्न ऐसा आया कि इसका डाइल्यूशन कैसे किया जाए। तो नाना जी ने कहा कि उनके चाचा जी, उनका एक कामदुहा नाम का एक पाठ था जिसमें उन्होंने गैरिक और शंखजीरक ये दोनों का वो संयोग करते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था कामदुहा। कामदुहा, कामदुहा ये पाठ अलग है। तो वो कामदुहा में वो सोमल को डाइल्यूट करके फिर उसका उपयोग करते थे। तो उसकी वजह से उसके विषकर परिणाम एकदम कम हो जाते थे और फिर अलग अलग अवस्थाओं में अम्लपित्त में भी वो उसका उपयोग करते थे। तो इसलिए इस बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कामदुहा में मैंने भी डाइल्यूट करके यूज़ करके देखा है, लेकिन मैंने उसका डोज ऐसा निर्धारण किया था कि 250 मिलीग्राम कामदुहा होगी तो उसमें 2 मिलीग्राम सोमल जाएगा। उतनी मात्रा में डाइल्यूट करके फिर हमने उसके उपयोग अलग अलग पेशेंट्स में देखे हैं। ये मात्रा बिल्कुल अनुपाई है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। स्पेशली आमवात के रुग्णों में हमें इसके बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि जिनमें स्वर्ण समीर पन्नक या सोमल या सिद्ध मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज मतलब 2-3 कंपनियों का आता है, जो स्वर्ण सिंदूर है और उसका जो पार्ट बनता है सिद्ध मकरध्वज वो नहीं, जिसमें स्वर्ण सिंदूर के साथ साथ स्वर्णराज मंगेश्वर और सोमल भी आता है, वो एक सिद्ध मकरध्वज का पार्ट है। उसके प्रयोग से 3 से 4 पेशेंट में एंटी सीसीपी भी निगेटिव हो चुका है। तो इसके परिणाम इतने कारगर सिद्ध होते हैं। अभी इसके बारे में अगर हम देख लें तो सोमल का फिर एक ग्रंथ में भी बहुत सुंदर परिणाम, एक डाइल्यूशन का मेथड आया है। उन्होंने कहा है एक रत्ती 120 मिलीग्राम इतनी मात्रा में सोमल लेके उसको 15 ग्राम मरीच में खरल में लेके खरल करके आर्द्रक स्वरस की भावना देके उस चूर्ण का प्रयोग करो, या तो फिर आप उसको उसकी छोटी छोटी गोली बना के फिर उसका प्रयोग करो। अभी इसमें भी देखिए कि सोमल के साथ साथ वो मरीच का उपयोग करते हैं। मरीच के बारे में एक अलग से बहुत सुंदर रेफरेंस है रसशास्त्र का, इसलिए बताता हूँ।
मरीज के बारे में ऐसा बताया गया है, श्वास कुठार में हमारे एक गुरुजी थे माधवराव शिंदे शास्त्री जी, उनकी एक बहुत सुंदर घटना पुरानी याद आ गई। वो किसी भी कल्प को तोड़ मरोड़ के उनकी युक्ति से बहुत ही सुंदर पद्धति से उपयोग में लाते थे। एक उसका अनुभव बताता हूं। उनको एक बार आर्य पोद्दार कॉलेज में एक परिसंवाद था जिसका विषय था श्वास कुठार, और इसलिए वृद्ध वैद्य परंपरा के इसलिए उनको प्रमुख वक्ता के तौर पे अध्यक्ष के रूप में उस परिसंवाद में बुलाया था वैद्य माधवराव शिंदे जी को। तो सभी लोगों की चर्चा हो गई, उसमें मनुष्यशील कैसा होना चाहिए, कैसी भावना देनी चाहिए, एंड रनर में करना है, एज रनर में करना है, किस तरह से करना है, मास स्केल पे करना है, कैसे करना है, अलग अलग बहुत सी चर्चाएं हो गई। उस समय मोयलेले गुरुजी भी थे और उन्होंने उसके नस्य के भी अलग अलग अंजन के बहुत परिणाम बताए, वो सब डिस्कशन हो गया। बाद में अध्यक्षीय भाषण में माधवराव जी ने कहा कि आप ऐसी एक प्रक्रिया है जो श्वास कुठार के कल्प में है, जो अगर ना करे तो फिर आपने जो कहा है सब लोगों ने वो व्यर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि उस कल्प के निर्माण में ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक एकम मरीजम दत्वा खलवे सूक्ष्मम विमर्देत, एक एक मरीज को खरल में डाल के उसको सूक्ष्म करना है। मर्दनम गुणवर्धनम की परिमोच्च परिधि ये है, एक एकम मरीजम दत्वा खलवे सूक्ष्मम विमर्देत। उन्होंने उनके दवाखाने में हमारे हाथ से खुद एक कल्प बनाया था जो हमने 30 दिनों तक तैयार किया। वो भी करते रहे, हम भी करते रहे। तब मैं फर्स्ट ईयर में था। तब उन्होंने कहा कि आज से 30 दिन के बाद हमारी श्वास की परमोच्च औषधि तैयार होगी। तो मुझे लगा कोई बड़ा कल्प रहेगा, कुछ अलग सिद्धांत रहेगा, कुछ अलग तरह का रहेगा, कुछ बहुत से शोधन रहेंगे, कुछ रहेगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, एक मरीज डालना है, 10 मिनट तक उसका खरल करना है आज, फिर वही खरल एकदम निर्वात स्थान में ढंग से रख देना है। वो भी करते थे, मैं भी करता था, और वो करते समय वो अलग अलग द्रव्य गुण की परिभाषाएं वर्णन करते थे। तो बाद में 30 दिनों के बाद उन्होंने ये कहावत कही कि ये मैंने क्यों करके लिया, अभी ये जो 60 मरीज का चूर्ण हमारे पास हो चुका है, ये 60 पेशेंट के आत्ययिक श्वास वेग को भी दूर कर सकता है। इसका मतलब मर्दन करने से उसका पार्टिकल साइज इतना कम हो जाता है कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उसकी सरफेस सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। और आप सोच के देखिए कि 60 मरीज का एक महीने में खरल किया हुआ चूर्ण 60 पेशेंट के आत्ययिक अवस्था को दूर कर सकता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। वैसे ही ये ग्रंथ में आया हुआ एक परिमाण है कि हम सोमल को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं। 3 सप्ताह तक अगर सोमल हम देते रहे कंटिन्यू, तो एक पेशेंट का मैं अनुभव बताता हूँ। एक मुंबई में पेशेंट है जिनको आरए पॉजिटिव था, आरए निगेटिव था, एंटी-सीसीपी पॉजिटिव था, सीआरपी रेज था। उनको क्लासिकल अपना जो आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस था वो कफावृत्त व्यान, और एलोपैथी के हिसाब से मस्कुलर रूमेटिज्म के जैसे डायग्नोसिस था। उस पेशेंट को हमने आम वातारी कषाय जो एवियन का आता है वो भी दिया, और साथ में ये सोमल, शुंठी, रासना, एरंडमूल, गुड़ुची और अश्वगंधा ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया। उनके लक्षण तो सब कम हो गए, उनका हेतु सेवन भी एक तरह से कम कर दिया था, बंद कर दिया था, तो इसलिए उनमें परिणाम भी अच्छे थे। लेकिन उनकी जो बहन थी वो यूएस में एमडी मेडिसिन थी, तो उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेद के लोग आपको हेवी मेटल्स देते हैं, आप तुरंत उसको चेक करवा के लो। तो उन्होंने चेक किया तो उनके ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा आ गई। तो फिर वो तो गड़बड़ में आ गए कि अरे ऐसा कैसा आपने दे दिया, ऐसा कैसे हुआ। तो उनकी जो डॉक्टर बहन थी उनके साथ भी हमारी बात हुई, और उनको हमने कहा कि आयुर्वेद में थेरापेटिक लेवल पे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग हमने किया है, थेरापेटिकली हमने दिया है, उसका मैं डोज भी आपको बता देता हूं कि मैंने इतनी मात्रा में दिया है, और ग्रंथ के आधार पे ही मैं बताता हूं
कि 3 सप्ताह में ये दवा मैं जब बंद करूंगा अवस्था के हिसाब से, उसके बाद 3 सप्ताह के बाद ये टेस्ट आप फिर से कर लो हेवी मेटल्स की, तो फिर बाद में हम देखेंगे। वैसा ही हुआ, दवाई आगे 15-20 दिन उनको दिया, उनकी आम की अवस्था दूर होने के बाद सोमल का उपयोग बंद कर दिया, फिर बाद में 3 हफ्ते के बाद वही टेस्ट रिपीट किया तो सोमल पूरी तरह से आर्सेनिक के लेवल्स नॉर्मल थे। तो ये अगर हमारा शास्त्राध्ययन है, अपनी शास्त्र के ऊपर निष्ठा है, तो ही हम बात पूरे के साथ बता सकते हैं। इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। अभी सोमल के बारे में और भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार में, किस संयोग में सोमल का उपयोग हमने देखा है। एक बात ऐसी है कि सोमल का आत्ययिक श्वास में, लेकिन उसका पित्तानुबंध है या फिर पित्त का काल है, ऐसी अवस्था में वासा, व्याघ्री और सोमल, वासा, कंटकारी और सोमल, ऐसा संयोग हमने उपयोग में लाके देखा है। दूसरी बात, आम बात में शुंठी और पुनर्नवा के साथ सोमल की अगर ज्यादा मात्रा दी जाए कम ड्यूरेशन के लिए, तो उसका भी उससे भी ज्यादा फायदा होता है और बाद में हम उसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं या तो बंद भी कर सकते हैं। साथ साथ में गृध्रसी जैसी जो अवस्था है या कफावृत्त व्यान की जो अवस्था है, कफावृत्त व्यान के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। चरक चिकित्सा 28वें अध्याय में इसका वर्णन है। गुरुता सर्वगात्राणाम सर्वसंध्यस्थिजारुजा व्याने कफावृते लिंगम गतिसंगस तथाधिकः। ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एक बहुत दूसरा भी सूत्र आवरणवात की चिकित्सा में आया है, प्रमेह वातमेदग्नि आमवाते प्रशस्यते। तो प्रमेह में संधि ग्रह हो या संधि पे सुजन हो या प्रमेह में सांधियों में पूरा जखड़न हो या गठियावाद जैसा हो, तो आप इसका प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि प्रमेह का दुष्य बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा है। तो उसकी ये अवस्था में इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद होगा। उसके साथ साथ मेदसावृत्तवात अगर हो तो इसके लिए और एक सुंदर सूत्र मैं बताता हूं। देखिए, पंचकर्मिया सिद्धि में चरक सिद्धि स्थान प्रथम अध्याय में पूरे पंचकर्म की प्रशस्ति बताने के बाद चरकाचार्य ने आखिर में एक सूत्र दिया है, मेदक कफाभ्याम अनिलः निरुद्धा। फिर से बताता हूं, मेदक कफाभ्याम अनिलः निरुद्धा शूलांग सुप्ति श्वयथुम करोति। मेदक कफाभ्याम अनिलः निरुद्धा शूलांग सुप्ति श्वयथुम करोति स्नेहम तु युंजान न बुधस्तु तस्मै संवर्धयन्त्येव हितान विकारान। यहां पे स्नेह का उपयोग नहीं करना है। जहां पे शूल हो, शूल, अंग सुप्ति और श्वयथु हो, ये दोष लक्षण आप अपने दिमाग में अभी डाल दीजिए। मेदक कफाभ्याम अनिलः निरुद्धा शूलांग सुप्ति श्वयथुम करोति स्नेहम तु युंजान न बुधस्तु तस्मै संवर्धयन्त्येव हितान विकाराण। चरक यहाँ पे ही नहीं रुकते, वो आगे जाके बताते हैं, रोगास तथान्य अपि अवितर्क्यमाणा परस्परेणावगृहीत मार्गा संदूषिता धातुभिरेव चान्यैः स्वैर्भेषजैर्नोपशमं व्रजन्ति। अभी देखिए, मेद और कफ का आवरण है, वो एकदेशीय हो, सार्वदेहिक हो या कोई सिस्टम या कोई स्रोतस के ऊपर ही मर्यादित हो, लेकिन फिर भी वहां पे शूल, अंग सुप्ति, श्वयथु है और हमें मालूम नहीं है, तो स्नेह देने से वो अवस्था बढ़ेगी। एक दूसरा, शास्त्र में और एक प्रमाण है, रोगास तथान्य अपि अवितर्क्यमाणा, आपने सोचा भी नहीं है, ऐसी विकृति है, ऐसे विकार है और वहां पे आपको अनुपशय है। रोगास तथान्य अपि अवितर्क्यमाणा परस्परेणावगृहीत मार्गा, परस्पर आवरण है। अभी इसमें एक सूत्र का अलग चरक का निर्देश है कि कफस्थानानुपूर्व्यावा। आवरण में देखिए आप, आवरण का भेद कैसे करना है, तो कफ के स्थान की प्रथम चिकित्सा है। वैसा ही चरकाचार्य ने सान्निपातिक दोष में भी बताया है, सान्निपातिक ज्वर में भी बताया है कि हमें सान्निपात को भेद करते वक्त पहले कफ स्थान की चिकित्सा करनी है। तो उसी हिसाब से रोगस्तथान्य अपि अवितर्क्यमाणा परस्परेणावगृहीत मार्गा, ये अनुपशय क्या है उसका, स्वैर्भेषजैर्नोपशमं व्रजन्ति। आपका निदान उत्तम है, आपने योग्य पद्धति से निदान किया है, योग्य निदान किया है, लेकिन फिर भी अनुपशय है, तो क्यों हो सकता है?
हमारे गुरुजी है वैभव मेहता सर, वो हमेशा बताते हैं नेवर चेंज द ट्रीटमेंट, चेंज द डायग्नोसिस। हमें अगर अनुपशय मिले तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको विचार करने की भगवान ने संधि दी है उस रुग्ण को चिकित्सा करते वक्त। इसलिए अनुपशय ये अपशय नहीं है, अपयश नहीं है। अनुपशय ये यश के तरफ आपको ले जाने वाली एक सीढ़ी है। इस तरह से इस बारे में सोचोगे तो ही आप उत्तम चिकित्सा कर पाओगे। अपयशों से डर के या अवस्थाओं से डर के कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकता, क्योंकि चरकाचार्य ने उत्तम वैद्य के गुणों में वो धीर होना चाहिए, उसमें उत्तम धैर्य होना चाहिए, ऐसा बताया है। ये धैर्य कैसे आएगा? शास्त्रों के अनुसंधान से, गुरु वाक्यों को प्रमाण मान के और अपने अनुभवों से शुद्ध होके ही हमारे चिंतन में उतनी एक सटीकता आ जाएगी। अभी सोमल के बारे में मैं थोड़ा सा एक अलग विश्लेषण बताता हूँ कि मैंने सोरियासिस में या सोरियाटिक अर्थराइटिस में मदयंत्यादि चूर्ण नाम से एक बहुत सुंदर पाठ है यादवजी त्रिकमजी आचार्य का। उन्होंने उसमें 2 ही द्रव्य है, बहुत ही सुंदर पाठ है, भृंगराज शोधित शुद्ध गंधक और उसमें मदयंतिका चूर्ण। मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी में, मैंने आज तक और कोई वैद्य नहीं देखे हैं कि जो मदयंतिका का प्रयोग ये आभ्यंतर करते हैं। लेकिन परम सौभाग्य से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम मदयंतिका का उपयोग 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। वो मदयंतिकादि चूर्ण, उसमें सोमल का प्रयोग करके सोरियाटिक आर्थराइटिस में बहुत जल्दी फायदा होता है, ये हमने देखा है। ऐसा ही एक पाठ अलग ढंग से मैं बताता हूं। चरक संहिता में वातरक्त की चिकित्सा में एक धात्र्यादि कषाय नाम से आया है। 3 ही द्रव्य है, एकदम सिंपल काढ़ा है, धात्री है, मुस्ता है और हरिद्रा है। जब दोष ऐसी अवस्था में हो कि वो वातरक्त से विसर्पणशील होके कुष्ठ की तरफ जा रहे हैं, या अगर रक्त से वो मुंचित होके फिर प्राणवायु स्रोतस में जा रहे हैं, तो इससे अच्छा आपको कोई कल्प नहीं है। देखिए फिर से बताता हूं, 3 द्रव्य हैं, मुस्ता है, हरिद्रा है और धात्री है, और उसमें सोमल है। तो आप उस संप्राप्ति में उस दोषों के संग को भेद सकते हो। सिर्फ धात्र्यादि कषाय भी काम करेगा, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा लगेगी। वो सोमल के साथ आप यूज करते हो तो उसकी मात्रा बहुत कम होते हुए भी उतना ही आपको अच्छा परिणाम उसका मिल सकता है। सोमल के बारे में कुछ रिसर्च भी हो चुके हैं जो बहुत ही सुंदर है, जो विश्वसनीय है और जो उपयोगी भी है, जिसके ऊपर अभी हमारा अनुसंधान निरंतर चल रहा है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, बीच में थोड़ा सा और एक मोड़ ले लेता हूँ। एमडी के दौरान अध्ययन करते समय हमें केमिस्ट्री के कुछ जर्नल मिले थे। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ये कंपाउंड पे फार्माकोलॉजी का रिसर्च एंटी कैंसरस ड्रग के हिसाब से उस समय, मतलब 2000 तकरीबन 7 या 8 उस समय की बात है, तो उसका उपयोग शुरू हुआ था और उसके अच्छे परिणाम भी आए थे। कुछ माइलॉइड ल्यूकेमिया में, प्रोलिफरेटिव या प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। ऐसे कुछ रिसर्च पब्लिश हो चुके थे। लेटेस्ट 2019 का एक मैं साइटेशन बताता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हायर डोसेस इंड्यूस एपोप्टोसिस बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स। उसका दूसरा काम करने का तरीका है, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द सेल प्रोलिफरेशन, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द इम्यूनोमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से ये काम करता है। ये चाइनीज रिसर्च है जो 2019 में पब्लिश हुआ है और जो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के ऊपर आया है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के बारे में ये रिसर्च 2002-3 के भी कुछ पेपर्स हैं। उसके पहले ऐसी मान्यता थी कि ये बहुत ही विषाक्त द्रव्य है और इसको छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके अध्ययन में ऐसे पता चला कि अगर उसका आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का हम आर्सेनिक पेंटॉक्साइड बनाते हैं एक, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, तो उसकी विषाक्तता कम होती है। ऐसे कुछ पेपर पढ़ने में आए थे। उसी समय
ये हमारा आर्सेनिक भी तैयार हो चुका था। तो नाना जी की अनुमति लेके हमने आईआईटी पवई में, क्योंकि मेरा अनुसंधान का कार्य इमडी का वहाँ पे ही पूरा हो रहा था, तो उसी समय हमने आर्सेनिक का ही एक्सआरडी और एसीएम और उसके साथ साथ थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस भी कर लिया कि उसमें आर्सेनिक के साथ और क्या क्या आते हैं। तो हमें ऐसा पता चला कि जो थीटा वैल्यू थे उसके पोजीशन के हिसाब से जो आर्सेनिक डाइऑक्साइड था वो ट्राइऑक्साइड में और पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया और उसके ऑप्टिकल आइसोमर भी निकल के आए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्राचीन संहिताओं में जो लिखी हुई बातें हैं वो कितने सूक्ष्म स्तर पे है और उसका परिणाम हमें आज की टेक्नोलॉजी से भी उसका पूरा आकलन नहीं हो रहा है। इसलिए उनके जैसे पूर्वाचार्यों जैसे ज्ञानचक्षु हमारे अगर खुल जाए तो ही हमें इसका असल में प्रमाण मिलेगा, ऐसी मेरी धारणा है। अभी एक और बात बताना चाहता हूँ सोमल के बारे में कि सोमल के बारे में विषाक्तता के लक्षण मिलते हैं। अगर उसमें 3 परहेज है जो बहुत ज़रूरी है। सोमल आप किसी भी पेशेंट को देते हो तो उसको बोलना है तेल का उपयोग कम से कम करो, मतलब तली हुई चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खाना है। अचार, दही या ऐसी जो अभिसंधि है या रक्त का दोष निर्माण करती है ऐसी विदाही चीज़ें बिल्कुल ही नहीं लेना है। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आतप सेवन का विशेषतः त्याग करना है, क्योंकि आतप सेवन से और रात्रौ जागरण से तकलीफ और बढ़ती है। यह अनुभव की बातें हैं, ये उपयोग करके हम बता रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि दुर्दैववशात सोमल की विषाक्तता का मैंने स्वयं अनुभव किया। उस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय नाना जी पुणे में नहीं थे, तो ये बात हो गई कि उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। शिंदे जी भी तब तक शरीर छोड़ के चले गए थे। बाकी बहुत से लोगों को पूछा तो सोमल की विषाक्तता के बारे में कोई भी अच्छा प्रमाण कोई नहीं बता रहा था। हमारे एक गुरुजी डॉक्टर वैभव मेहता सर और हमारे एक दोस्त डॉक्टर पंकज वांजर खेड़कर, उन दोनों ने उनकी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे पहचान है वहाँ सब लोगों से संपर्क करके ये पूछने की कोशिश की कि सोमल की विषाक्तता हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं, आपने देखे हैं क्या पेशेंट्स, अगर देखेंगे हो तो क्या करते हैं और कैसे उपयोग में लाते हैं, क्या द्रव्य यूज करते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि जिस शोधन के द्रव्य से शोधन किया जाता है वही द्रव्य का सेवन अच्छा है, वो भी करके देखा, उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यूनिवर्सल एंटीडोट के हिसाब से टंकण बताया, उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अलग अलग बहुत से योगों को उपयोग में लाके देखा, उसका कुछ परिणाम नहीं आया। इसके बारे में और एक परिमाण ऐसे हुआ कि फ्रैंक बाइल के वॉमिटिंग होते हैं। सोमल की विषाक्तता अगर होती है तो मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से कि आप सुबह दंत धावन करते हो तब पित्त निकलता है क्या, या फिर खाने के बाद जी मचलाता है क्या, उल्टी जैसा होता है क्या। अगर ऐसे लक्षण है तो समझना कि इसकी विषाक्तता हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रक्त का आवरण है, शोणितावृत्तवात है और साथ में आमवात के भी लक्षण है, तो हम आमवात ध्यान में रखते हैं लेकिन शोणित दृष्टि के ऊपर ध्यान नहीं देते, तब हमारे निदान में गलती हो सकती है और उस समय विषाक्तता के लक्षण दिख सकते हैं। उस समय हमारे जो नाना जी थे वैद्य कैलाशवासी गणेश शास्त्री साठे, तो उनके अनुभव की एक बात काम में आ गई। उनके अनुभव में वो धातु विषयों के लिए या खनिज विषयों के लिए स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग करते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए जो दातार शास्त्री जी का प्रसिद्ध पाठ है विद्रुम तापीज, तो उसका उपयोग करने के बाद वो विषाक्तता के लक्षण तुरंत कम हो गए। तो ये जो सोमल की बातें अभी जो बता रहा हूं वो प्रत्यक्ष कृतकर्मा है। पढ़ी हुई जो भी बातें हैं वो तो है ही, लेकिन अनुभव की जो भी बातें हैं वो आपके सामने आज रखने का प्रयास कर रहा हूं।